हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। आपके सोशल मीडिया साइट पे आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं कहीं ना कहीं से। आप कांटेक्ट में भी हो सकते हैं और नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। क्या आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं? प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन क्या उनको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, उनके सोशल मीडिया साइट से या कहीं से भी उनकी नज़र है उनके ऊपर? प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं? मेरे व्यूवर के पर्सन उनको स्टॉक करते हैं या नहीं? ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं 2 मंथ से, 3 मंथ से और 6 मंथ से, ठीक है। वेटिंग गेम चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड डिसीजन मेकिंग करनी है किसी एक पर्सन ने। 2 ऑफ फ्रेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाई प्रिस्टेस। बिल्कुल आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है, खामोशी है। आपके पर्सन बिल्कुल खामोश हैं, ठीक है, साइलेंट मूड पर हैं। 6 ऑफ कप, लेकिन आपके पर्सन आपको सोलमेट समझते हैं अपना। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिस चीज़ की क्लैरिटी देनी है एक पर्सन को, ठीक है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहे हैं, लेकिन अब आप कोल्ड हो चुके हैं अपने पर्सन की तरफ। आपके इमोशंस कोल्ड हो चुके हैं उनकी तरफ, ठीक है। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप आसानी से अब इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जो वो आपको समझाना चाहते हैं। इस बात का आपके पर्सन को पता है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहे हैं या ये आप वेट कर रहे हैं। एक वेटिंग गेम चल रहा है दोनों की तरफ से। एक ईगो क्लैशेस हैं दोनों की, एक फ़ाइट है। मैं क्यों जाऊँ, वो कह रहा है मैं क्यों जाऊँ। और आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, उनकी नज़रें आप पर हैं। वो कहीं आपको सोशल मीडिया साइट पे भी स्टॉक करते हैं, अगर कहीं फ़िज़िकली आपको ऑफिस वगैरह या कहीं से जाके स्टॉक कर सकें या किसी के थ्रू करवा सकें तो उनकी वहाँ पर भी नज़र है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा आप साइलेंट मोड पर हैं, उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी एक्टिविटीज़ किस तरीके की चल रही हैं। 2 मंथ हो सकते हैं, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, ऐसा हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। 7 मंथ्स भी हो सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 2 मंथ्स हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, आपने कमिटमेंट डिमांड की अपने पर्सन से। वेट, जो आपके पर्सन के ऊपर एक यहाँ पे ये खुद आया तो अब लेना पड़ेगा। एक बर्डन की तरह है, उनको नहीं समझ में आ रहा वो सिचुएशन में क्या करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में। ऐसा हो सकता है फैमिली को नहीं पता। 5 ऑफ कप्स, उनको फीलिंग ऑफ लॉस लग रहा है। इस पॉइंट के बाद से आप दोनों की कोई भी कन्वर्जेशन नहीं हुई है किसी भी टॉपिक पे आप दोनों ने। इसके बाद जो लास्ट में आप लोगों की फ़ाइट हुई है, इसके बाद आपने किसी भी पॉइंट पे अपने पर्सन से बात नहीं की है। ये कमिटमेंट की वजह से हो सकता है। आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस वक्त। आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कब कमिटमेंट के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्लैरिफाई 2 ऑफ फ्रेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन तो अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, अपने कैरियर लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, और मतलब कि उनको नहीं फिक्र है जो आपने उनसे मांगा है। आप बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये सिचुएशन पूरी स्टकनेस पे मुश्तमिल है, बहुत ज़्यादा स्टक हुई हुई है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कब एक न्यू बिगनिंग के लिए उनकी तरफ मूवमेंट करेंगे, लेकिन पूरी सिचुएशन स्टक हुई हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो तो अपने गोल्स को देख रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को देख रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, स्टार, आप ख़ुद को एक पॉइंट पे हील भी कर रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ों को होना है, लेकिन आप ख़ुद को एक पॉइंट पे हील भी कर रहे हैं। आपने जो अपने पर्सन से कहना था कह दिया। आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग करनी है, ये आपका मसला नहीं है। आप अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, वरना आप आगे की तरफ अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं। आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। आपके पर्सन अगर आपके हक में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप आगे की तरफ मूवमेंट करने को तैयार हैं। लेकिन अब आप जो आपकी वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है, आपको पता है आप उससे कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने पर्सन से।
आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं खामोश रहकर अपने पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन, आपने जो ऑफ़र मांगा है या आपने जो कहा है, आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस वक्त वो चीज़, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं? क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, याद तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉकिंग सिचुएशन है। वो एफ़र्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको ये भी पता है, अब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं आपकी तरफ से। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दी तो ठीक है, अदरवाइज़ ये साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे एक एंडिंग आ चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो रही, तो आपने इस पॉइंट पे अगर बातचीत ख़त्म करी है तो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन उनको इस बात का, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, वो आपको समझ रहे हैं पीछे से ही। उनको पता है ये सब कुछ ख़त्म यहीं पर हो जाना है। अगर उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं किया, अगर उन्होंने कोई भी वर्क पुट ऑन नहीं किया, ये साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, एंडिंग आ जाएगी। आपके पर्सन डिफेंसिव मूड पे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से आपके ऊपर ज़रूर नज़र रख रहे हैं। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट है या उनके कोई गोल्स, करियर ओरिएंटेड हैं आपके पर्सन। आपको भी ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा करियर पे ध्यान दे रहे हैं, उनके गोल्स हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं, अपने मनी मैटर को आपके पर्सन देख रहे हैं। उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसको उनको संभालना है। उनको एक काम नहीं करने, बहुत से काम करने हैं। अपनी फैमिली में वो बड़े हो सकते हैं, अपना घर चला रहे हो सकते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वो सोच रहे हैं पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मुकम्मल हो ही नहीं, इनको तो सही से मैं कवर कर नहीं पा रहा कि मैं एक मैरिज में और चला जाऊँ, एक मैरिज की कमिटमेंट अपनी लाइफ में और ऐड कर लूँ, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, क्या आपके पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं? क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन आपकी तरफ रश तो करना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनको पता है रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं। कंफ्यूज है उनको क्या करना चाहिए, उनको पता है आप उनके सोलमेट हैं, उनको पता है अगर उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं करी तो ये सब कुछ यहाँ पे एक एंडिंग है, यहाँ पे ख़त्म हो जाना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस में से किसी और को सिलेक्ट कर लेंगे और उनके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जजमेंट, यहाँ पे आपके पर्सन को पता है जजमेंट कॉल हो रहा है, आप उनके लिए वेट करेंगे भी तो और कितना वेट करेंगे, ठीक है। डिवाइन जजमेंट है ये। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन को पता है आप वो करेंगे जो सिचुएशन में ठीक होना चाहिए, आप उस चीज़ का साथ दे देंगे। अब इस पॉइंट पे जो आपकी लाइफ में आपको राइट मिलना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आप खामोश हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं सिचुएशन से। जो भी पास्ट में ये आपकी साइकिल 4 साल पुरानी हो सकती है, 3 साल पुरानी हो सकती है, 6 मंथ पुरानी हो सकती है, 5 मंथ पुरानी हो सकती है, 8 मंथ्स पुरानी हो सकती है, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड्स हैं तो मैं कोई एक लूँगी। जस्टिस है, आप जस्टिस सीख कर रहे हैं अपने पर्सन से, आपने वेट किया, आपने इंतज़ार किया, आपने अपने ऊपर काम किया, लेकिन आप जस्टिस सीख कर रहे हैं। आपके पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सेल्फिश मूड में है, बिल्कुल। पेज ऑफ सोड कर रहे हैं वो स्टॉक, और आप भी उनको कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया साइट से स्टॉक कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया है और अपने लिए आप खुद के माइंड में अपने लिए क्लैरिटी क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं भी देना चाह रहे, वो आपको एक ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे सिचुएशन में, अब आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे। आपको बहुत वक्त गुजर गया, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए इस पर्सन को ये चीज़ समझाते कि आपको क्लैरिटी चाहिए। अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, अगर जाना चाहते हो तो क्लियर मुझे बताओ और चले जाओ। आपके पर्सन ने आपको लटका के रखा हुआ है, कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी हुई कि उनके माइंड में इन फ्यूचर इन सब चीज़ों को लेकर क्या है। कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी आपको लगता है इंटरेस्टेड हैं और कभी आपको लगता है नहीं, ये पर्सन इंटरेस्टेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप पल में तोला पल में माशा। इट मीन्स आपको ऐसा लगता है ये पर्सन को समझना कोई आसान बात नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, अपने कैरियर पे ध्यान देता है, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है। ये सेल्फिश भी हो सकता है, ठीक है। इसको अपनी पड़ी है, अपने गोल्स की पड़ी है, ये अपने रुतबे को, ये जो इसकी सोसाइटी इमेज है उसको ख़राब नहीं करना चाहता किसी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। आपको पता ही है, आपके दिमाग में चलता है, आप जहाँ से भी स्टॉक करते हैं आपको पता है इस पर्सन ये जो जिस तरीके से आपसे बिहेव करता है, ये बाहर में इसकी सोसाइटी इमेज ऐसी नहीं है। इसने तो सोसाइटी इमेज अपनी बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है, ठीक है। क्लैरिफाई दी स्टार, क्लैरिफाई दी स्टार, क्लैरिफाई दी स्टार। 7 ऑफ यहाँ पर है मेरे पास 7 ऑफ, वेट आपको आई होप सही दिख रहा हो, 7 ऑफ सोड। आपके
आप अपने पर्सन के डिसेप्टिविटी से हील होना चाह रहे हैं। जो उनकी डिसेप्शन है ना, कभी आने की कभी जाने की, आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। किसी और के साथ कर लेंगे लेकिन आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये आपको बैकस्टेप ही करते रहेंगे, एक कोई डिसीजन मेकिंग आपके लिए नहीं कर सकते। आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए, आपको जो कप ऑफ लव चाहिए, जो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आप अपनी लाइफ में, ये पर्सन आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसकी प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं आपसे ज़्यादा। इसके लिए कोई कमिटमेंट वो प्रायोरिटी नहीं है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अहम बात नहीं है। ये कोल्ड हुआ है पर्सन आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर है इसका। ये अपनी मर्ज़ी पे आता है तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज़ तो जिस जगह इंटरेस्ट नहीं लेना होता ये वहाँ से कोल्ड हो जाता है, उस जगह को ब्लॉक करने लग जाता है अपनी तरफ से। ठीक है, क्लैरिफाई 7 ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ फ्रेंड्स। दी हेरोफेंट, ऐसा हो सकता है ये सब आपके साथ इस वक्त हो रहा हो। ये पर्सन, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, कोई कमिटमेंट मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो, या आपको वो सब कुछ नहीं दे रहा हो। आप हेरोफेंट, आप मैरिज मांग रहे हैं और ये एंडिंग करके आपकी तरफ से मूव ऑन कर चुका है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, ये आगे बढ़ चुका है सिचुएशन को एंड कर अपनी तरफ से कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी भी तरीके से इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ। 10 की एनर्जी है, बर्डनसम है आप। ठीक है, लेकिन आगे जाके आप अगर अपने ऊपर काम करें तो फर्स्ट वाली स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, आप अपने ऊपर काम कर इस पर्सन का बिल्कुल ही रुख बदल सकते हैं। अपने ऊपर वर्क करें, आप इसके ऊपर वर्क नहीं करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी हीलिंग करें। आप खुद को हील करना चाह रहे हैं, आप इसकी डिसेप्टिविटी से थक चुके हैं। जो ये आपसे चीज़ें छुपाता है, जो ये आपसे चीज़ें हाइड करता है, आप उन सब चीज़ों से थक चुके हैं। इसने आपको मैरिज की वजह से ही ब्लॉकिंग सिचुएशन दी है। आपने मैरिज डिमांड करी, यहाँ पे क्लैरिटी डिमांड करी, एक ऑफ़र डिमांड करी, इसने नहीं दिया वो सब कुछ आपको। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोल, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोल, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोल, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोल। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड मुझे बताएं यहाँ पे नाइट ऑफ सोल का कार्ड क्यों है। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप। इस पर्सन, ऐसा नहीं है ये पर्सन आपको चाहता नहीं है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। इस वक्त खुद को भी हील करना चाह रहा है, इस सब सिचुएशन से आगे मूव करना चाह रहा है। 8 ऑफ कप्स, इसने ज़रूर अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर ली है, लेकिन इसको पता है ये यहाँ पे जो है ना क्लैरिटी है, यहाँ पे एक पीसफुल एक रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। इसको पता है इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो होता है और कहीं किसी भी तरह मूवमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये यहाँ पर भी मूव नहीं कर रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टकनेस है इसकी लाइफ में, इसको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी आती सही तरीके से। क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, 10 ऑफ सूट एंड हैंगमैन। स्टक सिचुएशन है, अगर एंडिंग भी है तो हैंगिंग पोजीशन पे है, क्योंकि एक दूसरे को कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा यही आया। एक बिगनिंग से पहले यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, एक न्यू स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एक एंडिंग है यहाँ पे, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, अपनी लाइफ को फुलफिल समझता है, एक क्लैरिटी उसको मिलती है आपके होने से, लेकिन बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। कुछ भी कोई इमोशंस हो गए, कोई क्लैरिटी हो गई, आपको वो जो सब चीज़ें वो फील करता है वो सब चीज़ें नहीं बता सकता, उन सब चीज़ों को होल्ड करता है। इसको ऐसा लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे गोल्स हैं, मेरा कैरियर है, मेरी लाइफ है। ठीक है, 7 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। किस तरीके का डिसेप्शन दिया इसने आपको। ठीक है, इसने ऐसा हो सकता है इसने पास में कोई ना कोई ऑफ़र आपको देने का एक कहा पास्ट में, जो इसने प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन ऐसा हो सकता है यहाँ पे इसकी टॉक्सिसिटी है, ये टॉक्सिक पर्सन है, किसी तरीके से टॉक्सिक स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है ये पर्सन, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसके मतलब कि ये अपनी बात से ही चेंज हो जाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इसको पता है कि यहाँ पर रहेगा तो इसकी लाइफ बेहतरीन तरीके से चेंज हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इसकी लाइफ में एक अच्छी चेंजेस आ सकती है, लेकिन ये सिचुएशन को ये होल्ड करने के लिए ये इस तरीके की बातें करता है कि आगे चीज़ें मूवमेंट हो जाएंगी ये, और उसके बाद हर्मिट पोजीशन, ये अपने ही फैसलों पे कायम नहीं रहता ये पर्सन। ठीक है, क्लैरिफाई
दी हेरोफेंट, क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोल्ड हो चुका है लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये आपको देख रहा है, इसकी नज़र है आप पर। वहीं आप इसको देखेंगे तो ये सिचुएशन से निकल चुका है और अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा है। ये कोल्ड हो चुका है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है इस वक्त इसको फील नहीं हो रहा। 3 ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपको क्लैरिटी चाहिए पूरी सिचुएशन में, आप इसके लिए फील करते हैं। इसने आपको कंफ्यूज स्टेट में छोड़ दिया है, आप एक हर्मिट पोजीशन में हैं। आपको ऐसा लगा था जब ये आया था कि आपकी लाइफ चेंज हो गई, एक लाइफ टर्निंग पॉइंट है आपका, ठीक है, लेकिन ये एक टॉक्सिसिटी में आपको इंडल्ज करके चला गया। आपको ऐसा लगा था यहाँ न्यू बिगनिंग होगी, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट होगा। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहे हैं इस पर्सन की तरफ, न्यू बिगनिंग आपको पता था यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल सकती है, आप स्टेबिलिटी के ख्वाहिशमंद थे, यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सका। इसको अपने ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा लगते हैं किसी भी सिचुएशन से, जहाँ जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है ये वहाँ से चला जाता है, ये वहाँ से मूव ऑन कर जाता है, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन इस पर्सन के माइंड में अभी तक क्लियर नहीं है कि आपके साथ इसको इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है। इसने प्रायोरिटी अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली बनाया हुआ है, क्योंकि ये इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये संभालता है। इसको ऐसा लगता है ये राइट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, जो मुझे करना चाहिए मैं वो करूँगा। ये नहीं है कि आपके साथ ये डिसेप्टिव है या आपको गलत तरीके से रोकना चाहता है। इट मीन्स कन्फ्यूज स्टेट में रोकना चाहता है। ये आपको दिखाता है एक ऑफर के ड्रीम, लेकिन ये वो चीज़ ये पूरी नहीं कर पाता, ठीक है, ये उस चीज़ को कंप्लीशन नहीं दे पाता। ये पर्सन ये सिर्फ आपको रोकना चाहता है, लेकिन क्लैरिटी आगे के लिए इस पर्सन को इन फ्यूचर भी नहीं है कि क्या कर सकता है और कितने टाइम में कर सकता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है इसकी इमेज कॉन्शियस हो सकता है, इसकी इमेज ज़रूरी है, इसकी गोल्स ज़रूरी है, इसके आगे का कैरियर फ्यूचर ज़रूरी है, इसकी फैमिली ज़रूरी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी हैं, घर में बड़ा हो सकता है, घर में चीज़ें संभालता है ये पर्सन, ठीक है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत से लोगों की इससे उम्मीदें जुड़ी हैं, ये सब कुछ सोचता है। क्लैरिफाई 10 ऑफ वांड्स, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना इसके ऊपर एक बर्डन है इस पूरी सिचुएशन में, ये नहीं कर पा रहा है, इसके लिए यहाँ से निकलना आसान है। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स, इसके लिए यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे लव है, इमोशंस हैं, सब कुछ है। क्वीन ऑफ कप्स, इसको पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, इसने आपका हार्ट ब्रेक करा है सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, अपनी लाइफ को ग्रो करने की वजह से। अब इसने क्लैरिटी आपको इसलिए नहीं दी, इसकी स्टेबिलिटी इसके लिए ज़रूरी है। आपने इससे क्लैरिटी डिमांड करी, आपने इससे पूछा कि चाहते क्या हो, लेकिन ये पर्सन अभी स्टॉक कर रहा है आपको। ये बात नहीं है कि इसकी नज़र है, ये आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, परफेक्ट दिखता है। इसको ऐसा लगता है ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है हम दोनों की मिलने की, इसको टाइमिंग परफेक्ट नहीं लग रही कि आप दोनों इस वक्त एक साथ आएँ। इसको ऐसा लग रहा है नहीं, ये परफेक्ट टाइम नहीं है, हम दोनों गलत टाइम पे एक साथ आ चुके हैं, हम दोनों गलत टाइम पे मिले हैं। ना कि मैं अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो चुका हूँ, ना कि मैं सेटिस्फेक्शन फील कर रहा हूँ, ना कि मैं फ्री फील कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज स्टेट में हूँ। ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है इसको वक्त चाहिए, इसको अभी वक्त चाहिए इन सब चीज़ों में वर्क करने के लिए। ये पर्सन आपको स्टॉक ज़रूर कर रहा है। इस पर्सन की स्टेट ये है, आपका इसके साथ ऐसा रिलेशनशिप रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ये नज़र रखना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इन फ्यूचर ये कुछ कर सकता है, ये कोई स्टेप लेगा नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं ये पर्सन स्टेप लेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी है, इसके लिए फैमिली ज़रूरी है, ये आपके ऊपर स्टेप नहीं लेगा। इसके लिए इस सिचुएशन में स्टेप लेना बर्डन सम हो सकता है, ये इससे ज़्यादा बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसको ऐसा लग रहा है ये किसी कमिटमेंट में नहीं आ सकता। ये फ्लर्ट एंड फन करने वाला पर्सन है, ये आपके साथ नहीं कहीं और भी फ्लर्ट एंड फन करता है, लेकिन कमिटमेंट किसी को नहीं देता, किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं आता, किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं आता, किसी के साथ किसी एक डिटर्मिनेशन जो एक किसी काम को करने की होती है। इसकी करियर फोकस है, इसका फोकस ये नहीं है कि करियर नहीं बन सकता, फोकस है, लेकिन इसके लिए और अदर चीज़ें इसके लिए, जैसे एक कमिटमेंट देना, एक किसी के साथ इन्वॉल्व होना, एक बात करना, ये बात कर सकता है, कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, ठीक है।
इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।